friends, welcome to my channel. I am खुशी पटेल and you are watching Sociology with खुशी। इस चैनल पर आपको सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से समझाए जाएंगे ताकि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जिनके लिए सोशियोलॉजी एक न्यू सब्जेक्ट है एंड लर्न करने में डिफिकल्टी होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक समूह का वर्गीकरण सामाजिक संबंधों के आधार पर। सामाजिक समूह के वर्गीकरण 6 प्रकार के होते हैं। पिछले 5 प्रकार मेरे पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक संबंधों के आधार पर सामाजिक समूह का वर्गीकरण। तो सामाजिक संबंध के आधार पर सामाजिक समूह 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक। प्राथमिक को इंग्लिश में प्राइमरी भी कहते हैं और द्वितीयक को सेकेंडरी समूह कहते हैं। प्राथमिक समूह के बारे में सबसे पहले C.H. कुली नाम के समाजशास्त्री ने बताया था अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, और द्वितीयक समूह के बारे में C.H. कुली ने नहीं बताया था। द्वितीयक समूह के बारे में अवधारणाएं बाद में आने वाले समाजशास्त्रियों ने दी है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जो विशेषताएं प्राथमिक समूह की होती है उनकी ठीक विपरीत विशेषताएं द्वितीयक समूह में पाई जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि C.H. कुली ने केवल प्राथमिक समूह के बारे में जानकारी दी है। प्राथमिक समूह वह समूह होता है जिसमें सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं तथा सदस्य एक दूसरे को डायरेक्टली जानते हैं, फेस टू फेस एक दूसरे से जान पहचान रखते हैं। प्राथमिक समूह के सबसे बेस्ट उदाहरण होते हैं परिवार, दोस्त, परिजन, जिनसे हम रोजाना मिलते हैं, जिनसे हम अपने सुख दुख बांटते हैं और वह हमें अच्छे से समझते हैं। वह समूह प्राथमिक समूह कहलाता है। एक व्यक्ति के लिए वह प्राथमिक समूह होगा जिसके सदस्य उनसे प्रेम करते हैं, आत्मीयता रखते हैं तथा उसका सुख दुख में हर स्थिति में सहयोग करते हैं। जैसे हमारा परिवार हमारी हर परिस्थिति में हमारी मदद करता है और हमसे आत्मीयता रखता है। उसी प्रकार हमारे दोस्त और परिजन भी हमारे प्राथमिक समूह में आते हैं। जब कभी हमें प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह का अंतर न पता चले तो केवल यही ध्यान रख लीजिए कि प्राथमिक समूह मतलब परिवार, और परिवार की विशेषताएं तो आप लोगों को पता ही होती है, तो आपको प्राथमिक समूह की विशेषताएं भी अपने आप समझ आ जाएंगी। द्वितीयक समूह की जो विशेषताएं होती है वह प्राथमिक समूह से ठीक विपरीत होती है। अगर इधर सदस्यों में घनिष्ठता ज्यादा पाई जाती है तो इधर सदस्यों में घनिष्ठता नहीं होती है। यहाँ सहयोग करते हैं एक दूसरे के सुख दुख में, और यहाँ एक दूसरे के सुख दुख से बाकी सदस्यों का कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे द्वितीयक समूह का बेस्ट एग्जाम्पल होता है दफ्तर के सहकर्मचारी। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आप बीमार हो, आपके परिवार में कोई भी चीज हो, तो उससे बाकी कर्मचारियों को कोई लेना देना नहीं होता है। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। आपकी पर्सनल निजी जिंदगी में क्या चल रहा है उससे बाकी लोगों को मतलब ना हो, तो वह होता है हमारा द्वितीयक समूह। सरल भाषा में देखें तो द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जो प्राथमिक समूह नहीं होते हैं। तो प्राथमिक समूह में यदि घनिष्ठता ज्यादा होती है तो यहाँ नहीं होती, यहाँ आत्मीयता होती है सदस्यों के बीच तो यहाँ नहीं होती, यहाँ संबंध एक दूसरे की निजी जिंदगी से पूरी तरह वाकिफ होते हैं और यहाँ निजी जिंदगी से दूसरे सदस्यों का लेना देना नहीं होता है। प्राथमिक समूह होता है वह हमारा पर्सनल ग्रुप होता है, और सेकेंडरी ग्रुप यानी द्वितीयक समूह जो होता है वह हमारा प्रोफेशनल ग्रुप होता है। द्वितीयक समूह को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह एक सभ्य समूह होता है जिसमें हम फॉर्मल बिहेव करते हैं और औपचारिकता रखते हैं सदस्यों के साथ व्यवहार करते वक्त, और बनावटी रूप से रहते हैं। और प्राथमिक समूह में हम बनावटी नहीं रहते हैं, हम जैसे हैं वैसे ही स्वतः व्यवहार करते हैं। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की एक और अहम विशेषता होती है कि प्राथमिक समूह के जो सदस्य हैं उनके बीच में स्वार्थ नहीं होता। जो एक व्यक्ति का हित होता है वही पूरे समूह का हित होता है, और पूरे समूह का हित ही एक व्यक्ति का हित होता है। परंतु द्वितीयक समूह में हर एक व्यक्ति अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही समूह का हिस्सा बनता है। द्वितीयक समूह के कुछ उदाहरण देखें तो ऑफिस के कलीग्स यानी दफ्तर के सहकर्मचारी, राजनीतिक दल और राष्ट्र के अन्य लोग जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं होता है और हम उनसे स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक समूह की परिभाषा।
C.H. कूली, जिन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, उनके अनुसार प्राथमिक समूह वह समूह है जिनमें आमने सामने का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है तथा इनकी अवधि लंबी होती है और आकार सीमित होता है। आमने सामने का संबंध, आमने सामने के घनिष्ठ संबंध से मतलब है कि सदस्य एक दूसरे को डायरेक्टली जानते हैं। अवधि लंबी होने का मतलब होता है कि जो सदस्यों का जो संबंध होता है, जो रिश्ता होता है, वो लंबे समय से होता है और वह लगभग कई बार जन्म से लेकर मृत्यु तक का भी संबंध हो सकता है। आकार सीमित होने का तात्पर्य होता है कि सदस्यों की संख्या कम होती है। तो ओवरऑल देखें तो प्राथमिक समूह में सदस्यों का आपस में आमने सामने का संबंध होता है और वह संबंध लंबी अवधि के लिए पाया जाता है तथा समूह के सदस्य कम होने के कारण प्राथमिक समूह का आकार भी सीमित होता है। द्वितीयक समूह की परिभाषा। द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जिनमें सदस्य नियमित रूप से मिलते हैं परंतु उन सदस्यों में घनिष्ठता का अभाव होता है और संख्या सदस्यों की ज्यादा होने के कारण वह समूह का आकार भी असीमित होता है। तो इस डेफिनेशन के की पॉइंट्स ये होंगे: नियमित रूप से मिलना, घनिष्ठता का अभाव और आकार का असीमित होना। नियमित रूप से मिलने का अर्थ होता है कि हम जैसे अपने अपने ऑफिस जाते हैं, अपने अपने कॉलेजेस में जाते हैं, हम रेगुलरली जाते हैं पर हम जो बाकी हमारे सहकर्मचारी होते हैं, जो कलीग्स होते हैं, उनसे हम नियमित रूप से तो मिलते हैं परंतु उनके साथ घनिष्ठता नहीं रखते। उनकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए हम नियमित रूप से तो मिलते हैं परंतु घनिष्ठता का अभाव होता है। और आकार असीमित होने का मतलब यह होता है कि द्वितीयक समूह का आकार असीमित होता है। जैसे हम अगर देखें तो हमारा परिवार तो एक ही होता है, तो प्राथमिक समूह हमारा केवल परिवार ही हुआ, परंतु द्वितीयक समूह हमारे लिए बहुत तरह के हो सकते हैं। अगर हम कोई क्रिकेट टीम या कोई ना खेल मंडली के सदस्य हैं तो वह हमारा द्वितीयक समूह होगा। उसी के साथ हम अगर छात्र हैं और कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हमारा द्वितीयक समूह अलग होगा। और अगर हम सपोज कॉलेज में प्रेसिडेंट हैं या किसी पॉलिटिकल दल से जुड़े हुए हैं तो हमारा द्वितीयक समूह अलग होगा। और धार्मिक समूह जो होगा हमारा, वह भी हमारा द्वितीयक समूह होगा। तो इस तरह देखें तो एक व्यक्ति के लिए जो उसका द्वितीयक समूह होगा वह बहुत बड़ा होगा, असीमित होगा। अब हम देखते हैं प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के अंतर। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है तो द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। प्राथमिक समूह के सदस्य कम होते हैं तो द्वितीयक समूह के जो सदस्य होते हैं वह ज्यादा होते हैं। प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच आमने सामने के संबंध होते हैं और द्वितीयक समूह में आमने सामने के संबंध हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। प्राथमिक समूह में सदस्यों के संबंध होते हैं वह निरंतर होते हैं और यहाँ पर सदस्यों के संबंध निरंतर नहीं होते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच स्थायी संबंध पाए जाते हैं और द्वितीयक समूह के सदस्यों के बीच अस्थायी संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ अनौपचारिकता रखते हैं और द्वितीयक समूह में सदस्य एक दूसरे के साथ औपचारिकता रखते हैं तथा बनावटी व्यवहार करते हैं। प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच घनिष्ठता पाई जाती है, द्वितीयक समूह में घनिष्ठता का अभाव होता है। प्राथमिक समूह हमारा वह समूह होता है जिसमें सदस्य अपनी इच्छा से नहीं चुनते हैं और द्वितीयक समूह सदस्य अपनी इच्छा से चुनता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों को नियंत्रण में लाने के लिए प्राथमिक नियम होते हैं या घरेलू नियम होते हैं या घरेलू आदर्श होते हैं और द्वितीयक समूह के सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए कानून, संविधान आदि का सहारा लिया जाता है। प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों का उद्देश्य केवल एक होता है और द्वितीयक समूह के सदस्यों के सबके अपने अपने स्वार्थपूर्ण अलग अलग उद्देश्य होते हैं। प्राथमिक समूह में सदस्यता अनिवार्य होती है, हम हमारा प्राथमिक समूह छोड़ नहीं सकते और द्वितीयक समूह की जो सदस्यता होती है वह ऐच्छिक होती है, अनिवार्य नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें हमारी स्कूल पसंद नहीं है तो हम स्कूल चेंज भी कर सकते हैं, कॉलेज चेंज भी कर सकते हैं, ऑफिस भी चेंज कर सकते हैं, पर हमारा जो परिवार, जो हमारा प्राथमिक समूह है उसे हम बदल नहीं सकते हैं। इसलिए प्राथमिक समूह की जो सदस्यता है वह अनिवार्य होती है।
प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच हम भावना होती है, अपनत्व होता है, इसीलिए वहाँ आत्मीयता पाई जाती है। और द्वितीयक समूह जो होता है वहाँ हम की भावना नहीं होती है, परायों की भावना होती है, इसलिए वहाँ आत्मीयता का अभाव होता है। आखिरी अंतर यह होता है कि प्राथमिक समूह कभी भी द्वितीयक समूह में परिवर्तित नहीं हो सकता, परंतु द्वितीयक समूह होता है वह प्राथमिक समूह में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमारा परिवार हमसे कभी औपचारिकता नहीं रख सकता, परंतु अगर हम किसी वर्क प्लेस पर जो हमारा द्वितीयक समूह है वहाँ हम ज़्यादा दिन तक काम करते रहते हैं तो कुछ कलीग्स हमारे दोस्त बन जाते हैं, हमारे परिजन बन जाते हैं। तो ऐसे द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह में कुछ समय बाद परिवर्तित हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा सामाजिक समूह का आखिरी वर्गीकरण, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सामाजिक समूह का वर्गीकरण सामाजिक संबंध के आधार पर प्राथमिक तथा द्वितीयक। प्राथमिक के उदाहरण पढ़े हमने परिवार, दोस्त, परिजन, और द्वितीयक के उदाहरण पढ़े हमने दफ्तर के सहकर्मी आदि। और फिर हमने पढ़ा प्राथमिक की परिभाषा, द्वितीयक की परिभाषा, और अंत में हमने पढ़ा दोनों का अंतर। ये जो मेरे वीडियोस चल रहे हैं सामाजिक समूह वाली सीरीज, वह सीरीज बीए के जेएनयू के स्टूडेंट्स के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो खासकर बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये मेरे वीडियो फायदेमंद रहेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो आज का अच्छा लगा हो और आप ऐसे मुझे अन्य वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं